हेलो फ्रेंड्स, एकेवी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो देखने वाले। ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनकी लिस्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इस एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस रहते हैं। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि जो अधिवेशन हुए थे वो कहाँ हुए थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। और बाद में मैं इस वीडियो की जो टेस्ट वाली वीडियो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में वो लेकर आऊँगी। आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुए थे और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो हम लोग देखते हैं पहला अधिवेशन जो हुआ था दिसंबर 1885 में, कहाँ हुआ था? बम्बई में। और किस उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट है आपका जो दूसरा सेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1886 में। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1886 के अधिवेशन की, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है आपका 1887 में। ये हुआ था मद्रास में, जो चेन्नई है, जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, वर्तमान चेन्नई। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था या कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, जिन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने की थी। और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट है 1889 में। ये कब हुआ था? तो 1889 में। और कहाँ हुआ था? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर विलियम वेडरबर्न ने। नेक्स्ट है आपका जो अधिवेशन हुआ था वो 1890 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। नेक्स्ट है कांग्रेस का जो 1891 का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। और ये कहाँ हुआ था? नागपुर में। वहीं 1892 की का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दूसरी बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी और कहाँ के अधिवेशन में की थी? तो 1892 में की थी। 1885 में पहली अध्यक्षता और दूसरी अध्यक्षता की थी 1892 में। WC बनर्जी, इन्हीं के नाम को लिखा जाता है, WC बनर्जी। आप लोग देखना एग्जाम में WC बनर्जी भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है ऑप्शन में। नेक्स्ट है 1893 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरी बार दादा भाई नौरोजी ने किस सेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये लाहौर सेशन की अध्यक्षता की थी 1893 वाले। नेक्स्ट है 1894 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अल्फ्रेड वेब ने की थी। ये मद्रास में हुआ था। वहीं 1895 के अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। ये पुणे में हुआ था। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? नेक्स्ट है 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह एम सयानी ने। रहीमतुल्लाह एम सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है 1897, इसकी अध्यक्षता सी शंकरन नायर ने की थी। ये हुआ था अमरावती में। वहीं 1898 का जो सेशन था ये मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी आनंद मोहन बोस ने। नेक्स्ट है 1899 का जो अधिवेशन हुआ था
ये लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त ने। वहीं 1900 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी एनजी चंदावरकर ने। नेक्स्ट है आपका 1901 का जो अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी दीनसो एडुल्जी वाचा द्वारा। दीनसु एडोल्जी वाचा द्वारा। नेक्स्ट है 1902 के अहमदाबाद के जो कांग्रेस अधिवेशन हुए थे उसकी अध्यक्षता किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी अधिवेशन हुए उनकी जो अध्यक्षता की जाती थी, जो भी अध्यक्षता करने वाले होते थे वो उस शहर से बिलोंग नहीं करते थे। यहाँ पे ऐसा कहा गया था कि जो भी अध्यक्षता करेंगे वो उस शहर के नहीं होंगे, वो दूसरे शहर के होंगे। नेक्स्ट है 1903 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये मद्रास में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी लाल मोहन घोष ने। नेक्स्ट है 1904 का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था बम्बई में और इसकी अध्यक्षता की थी सर हेनरी कॉटन ने। वहीं 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और दादा भाई नौरोजी आपको पता ही है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनको। उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक लिखी है, तो ये देख लेना दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है इन्होंने 3 बार अध्यक्षता की है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है, जो धन की निकासी है, किस प्रकार ब्रिटिशर्स जो है भारत का जो धन है वो इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया था। नेक्स्ट है 1907 का सूरत अधिवेशन। इस समय जो कांग्रेस है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था सूरत अधिवेशन में। ये क्यों हुआ था? तो इससे पहले एक घटना हुई थी जिसे कहते हैं बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल जो कि बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल वर्तमान का जो बंगाल है। इसके बाद जितने कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन के जो तरीके थे कि इस आंदोलन को कैसे इसका विस्तार किया जाए, कैसे संपूर्ण भारत में इस आंदोलन को चलाया जाए, इसको लेकर जो है दोनों दलों में विवाद हो गया था। तो दल कौन कौन से थे? तो उग्र दल एक था, उग्रपंथी और एक था नरमपंथी या फिर उदारवादी और एक था उग्रपंथी या फिर गरम दल, जिसे गरम दल बोला जाता है। अब ये 2 दल थे, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों दल में कौन कौन शामिल थे? तो जो उग्र दल था, उग्र में जो भी यंग लीडर्स थे, थोड़े कंपैरेटिवली जो यंग लीडर्स थे, इनमें लाल बाल पाल इंपॉर्टेंट है। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उग्र दल के। वहीं जो नरम दल थे या जिन्हें उदारवादी कहा जाता था, उनके जो लीडर्स थे वो थे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और अरविंद घोष, ये सब थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग थे। अब इनमें क्या विवाद हुआ था कि स्वदेशी आंदोलन को संपूर्ण भारत में उसका विस्तार कैसे किया जाए, आंदोलन करने के तरीके को लेकर इनमें विवाद हो गया था। नेक्स्ट है 1908 का अधिवेशन, तो ये मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। नेक्स्ट है 1909 का अधिवेशन, लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है 1910 का जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ था और ये सर विलियम वेडरबर्न जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो बिशन नारायण डार ने। नेक्स्ट है 1912 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर। नेक्स्ट है 1913 का कराची अधिवेशन हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने। नेक्स्ट है 1914 का जो मद्रास अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो भूपेंद्र नाथ बोस ने, भूपेंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट है 1915 का जो बंबई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इस अधिवेशन में जो 1916 का अधिवेशन हुआ था इसमें जो कांग्रेस के दोनों जो दल थे, नरम दल और गरम दल, ये मिल गए थे, यूनाइट हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने। और ये कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि नरम दल और गरम दल का जो है मिलाव किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने। जो इम्पोर्टेंट कुछ सेशंस है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो एक है ये 1916 वाला, एक है 1907 वाला। 1907 से पहले 1885 से लेकर 1907 से पहले उससे क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके द्वारा जो अध्यक्षता की गई है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे एनी बेसेंट वाला, एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने 1917 वाले, कांग्रेस के जो 1917 वाले अधिवेशन हुए थे जो कि कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, VVI। नेक्स्ट है 1918 का जो अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि दिल्ली में सर्वप्रथम जो है कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो 1918 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है 1 सितंबर 1918 को फिर से हुआ था, और ये इसकी अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त ने, ये बंबई में हुआ था। यहाँ पे 1919 होगा। नेक्स्ट है 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, उसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोतीलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। नेक्स्ट है 1920 का जो अधिवेशन हुआ था जो कि नागपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी C विजय राघवाचार्य ने। नेक्स्ट है 1921 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद में, इसकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने, ये CR दास के कार्यकारी अध्यक्ष थे, CR दास, चितरंजन दास। नेक्स्ट है जिन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो देश बंधु चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 में जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ये कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये VVI है, देख लेना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, हाँ इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट 1924 का जो अधिवेशन हुआ था जो हुआ था बेलगाम, कर्नाटक में है ये बेलगाम, इसकी अध्यक्षता मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी द्वारा की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी 1924 के। नेक्स्ट है जो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो कब की थी इन्होंने, 15 से 17 अप्रैल 1925 को जो अधिवेशन हुआ था जो कि कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट है 1926 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था गुवाहाटी में, इसकी अध्यक्षता की थी S श्रीनिवास अयंगर ने। वहीं 1987 का जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी MAK अंसारी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1929 का अधिवेशन 28-29 को हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, और मोतीलाल नेहरू द्वारा दोबारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है 1931 का, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। 1931 का कराची अधिवेशन जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है 1933 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नेली सेन गुप्ता ने। वही 1934 का जो बम्बई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक सेशन से नहीं बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताते चल रही हूँ। नेक्स्ट है 1936 का जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसकी अध्यक्षता करते हैं, जो कि फैजपुर में हुआ था 1937 में। इस समय चुनाव भी हुए थे 1937 में। नेक्स्ट है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दूसरा जो अधिवेशन था नेक्स्ट 1939 में त्रिपुरा में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। और इस बीच क्या होता है कि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सितार मैया को वो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन जाते हैं, इसके कारण जो है गांधी जी नाराज हो जाते हैं। इसे ही देखकर सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं। इस अधिवेशन के बाद 1939 से वो कांग्रेस छोड़ देते हैं और इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है आपको 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन होता है, जो कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और वहीं 1946 में मेरठ में होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं JB कृपलानी। अब बीच में जो गैपिंग दिया हुआ इस कारण, क्योंकि इस समय 1942 में आपको पता ही है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, जिसके कारण इसकी अध्यक्षता नहीं हो पाई थी, मतलब सेशन नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।